हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग हिंदी के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको आप इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप सीखेंगे कुछ यूजफुल फ्रेजेस, कुछ इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो देखिए, जैसे हमारी स्क्रीन पे पहला सेंटेंस आएगा, मुझे लगा वो फेंक रहा है। अब वो मुझसे कुछ कह रहा था, मुझे लगा ये झूठ बोल रहा है, ये सच वच कुछ नहीं है, फेंक रहा है बस, मुझे ये लगा। फेंकना तो थ्रो होता है इंग्लिश में, ये बोलोगे यहाँ पे, ये मतलब नहीं है। जब मैं ऐसा कह रहा हूँ ना, मुझे लगा वो फेंक रहा है, मतलब मुझे ऐसा लगा वो झूठ बोल रहा है, वो बेवकूफ बना रहा है। तो इसके लिए इंग्लिश में हमारे पास वर्ड होता है ब्लफ। आपको ब्लफ का यूज करना है। तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे? आई थॉट ही वॉज ब्लफिंग। आई थॉट ही वॉज ब्लफिंग। मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा सोचा कि वो ब्लफिंग कर रहा है। सो वेन यू ब्लफ, यू से फॉल्स थिंग्स, यू से थिंग्स दैट आर नॉट ट्रू टू फूल समवन। दूसरा सेंटेंस, इतना ज्यादा मत फेंको। तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट ब्लफ सो मच। डोंट ब्लफ सो मच, इतना ज्यादा ब्लफ मत करो। वो क्लास में सेकंड आया। अब इसके लिए ज्यादातर हमारे मन में सबसे पहले यही आएगा, ही केम सेकंड इन द क्लास। वो क्लास में सेकंड आया, ही केम सेकंड इन द क्लास। ऑल्दो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दिस, ये भी सही है, लेकिन मैं आपको कुछ और तरीके बताना चाहता हूँ इस बात को कहने की, जो इंग्लिश के स्टाइल के हैं। हम ज़्यादातर क्या करते हैं कि हिंदी से हम इंग्लिश में जब डायरेक्ट ट्रांसलेट करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम इंग्लिश तो बोलते हैं लेकिन स्टाइल हिंदी वाला ही होता है। बट हिंदी और इंग्लिश दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, दोनों के स्टाइल अलग हैं। तो इंग्लिश के स्टाइल में इसको थोड़ा कैसे बोलेंगे? ही स्कोर्ड द सेकंड पोजीशन इन हिज क्लास। उसने अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन को स्कोर किया। ही अटेन्ड द सेकंड पोजीशन इन हिज क्लास। उसने अपनी क्लास में सेकंड पोजीशन को अटेन किया। अटेन करना मतलब उसको हासिल किया, उसको पाया, उसने स्कोर किया, अटेन किया, उसने रैंक किया। ही रैंक्ड सेकंड इन हिज क्लास। ही रैंक्ड सेकंड इन हिज क्लास। दूसरा, ही अचीव द सेकंड हाईएस्ट स्कोर इन हिज क्लास। उसने अपने क्लास में सेकंड हाईएस्ट स्कोर को अचीव किया। सो अचीव किया, रैंक किया उसने, अटेन किया, उसने स्कोर किया सेकंड पोजीशन को। आई होप यू गेट माई पॉइंट। आप समझ गए कि कैसे इस बात को अलग अलग तरीकों से कहा जा सकता है। अगला देखते हैं, लोग अचानक क्यों किसी के घर में घुस जाते हैं? क्यों घुस जाते हैं अचानक किसी घर में? यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि जब कोई अचानक कहीं घुस जाता है, डिस्टर्ब कर देता है, एकदम कबाब में हड्डी बन जाता है, एकदम घुस जाता है अंदर, और हमें बुरा लगता है कि ये कहाँ से आ गया, एकदम से घुस आया ये तो, बिना बोले बिना कहे। तो इंग्लिश में हम एक वर्ड यूज करेंगे, बार्ज यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? वाई डू पीपल बार्ज इन? लोग बार्ज इन क्यों करते हैं? मतलब बिना परमिशन के या बिना बताए क्यों अंदर घुस आते हैं ऐसे? वाई डू पीपल बार्ज इन? वो बिना दरवाजा खटखटाए कमरे में घुस आया। तो कैसे कहेंगे? ही बार्ज्ड इनटू द रूम विदाउट नॉकिंग। विदाउट नॉकिंग मतलब बिना दरवाजा खटखटाए वो कमरे में घुस आया। वो अचानक मीटिंग में घुस आया। हमारी चल रही थी मीटिंग और वो अचानक मीटिंग में घुस आया। ही बार्ज्ड इनटू द मीटिंग। ही बार्ज्ड इनटू द मीटिंग। तो बार्ज के साथ ज्यादातर हम प्रेपोजिशन इनटू का यूज करते हैं। कोई बाहर से अंदर घुस आता है एकदम, सो बार्ज इनटू। ही बार्ज्ड इनटू द मीटिंग। दूसरा, तुम एकदम किचन में क्यों घुस आए? मैं यहाँ पे बना रहा था कुछ अलग सा पकवान, दिखाना नहीं चाहता था किसी को, एकदम घुस आए। वाई डिड यू बार्ज इनटू द किचन? वाई डिड यू बार्ज इनटू द किचन, ऐसे कहेंगे। सच बोलने में ही आपका फायदा है। कई बार हम किसी को बता रहे होते हैं, आप ऐसा करो, इसमें आप फायदे में रहोगे, इसमें आपका फायदा है। तो आप ये फ्रेज यूज करो, इन समवंस बेस्ट इंटरेस्ट। इन समवंस बेस्ट इंटरेस्ट। सच बोलने में ही आपका फायदा है। इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू स्पीक द ट्रूथ। इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू स्पीक द ट्रूथ। मतलब सच बोलने में आपका ही फायदा है। पैसा जमा करने में आपका फायदा है। पैसा जमा करने में ही आपका फायदा है, जमा किया करो। इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू सेव मनी। मेरे पास आने में ही तुम्हारा फायदा है। सो कमिंग टू मी इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। मेरे पास आना यानी कमिंग टू मी इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस, उसने दूर रहने में ही, उससे दूर रहने में ही तुम्हारा फायदा है। उससे दूर रहने में ही तुम्हारा फायदा है, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? दूर रहना मतलब स्टे अवे। स्टेइंग अवे फ्रॉम हिम इज इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, या फिर इट्स इन योर बेस्ट इंटरेस्ट टू स्टे अवे फ्रॉम हिम। फाइन। उस पर कीचड़ मत उछालो। अब जब हम ऐसा कहते हैं तो क्या वाकई कोई कीचड़ उछाल रहा होता है क्या? इसका कहने का मतलब होता है उसका अपमान मत करो, उसको पब्लिक में बदनाम मत करो, ये होता है ना। तो आप वर्ड यूज करेंगे मलाइन। मलाइगन नहीं, मलाइन। जी इज साइलेंट हियर। तो डोंट मलाइन हिम, उसको मलाइन मत करो। वो मुझ पर कीचड़ उछालने पर उतर आया। हम बात कर रहे थे, उसको एकदम गुस्सा आया, झगड़ा हुआ, वो तो एकदम कीचड़ उछालने पे उतर आया।
तो कोई इंसान कुछ करने पे उतर आता है, वो चीज़ करने लग जाता है, तो हम इंग्लिश में एक फ्रेज यूज़ करते हैं, रिजॉर्ट टू। ही रिजॉर्टेड टू मलाइनिंग मी। ही रिजॉर्टेड टू मलाइनिंग मी, कि वो तो मुझे मलाइन करने पे उतर आया। तो फ्रेंड्स, किसी पे कीचड़ उछालना, इसको इंग्लिश में कहते हैं उसे मलाइन करना। ताज्जुब की बात है, मतलब इत्तेफाक की बात है, इट्स अ कोइंसिडेंस कि इंग्लिश में भी एक ऐसा इडियोमेटिक एक्सप्रेशन है जिसका मीनिंग यही होता है, किसी की रेपुटेशन को स्पॉइल करना। थ्रो मड एट समवन। थ्रो मड एट समवन। Let me type it for you here. So throw mud at someone. थ्रो की जगह आप यूज कर सकते हैं स्लिंग, और यू कैन से हर्ल। हर्ल मड एट समवन, थ्रो मड एट समवन, और स्लिंग मड एट समवन। ये कहने का मतलब यही होता है, किसी की रेपुटेशन खराब करना, उसकी इज्जत खराब करना, उसको अपमान करना, उसको मलाइन करना, उस पर कीचड़ उछालना। फाइन। उसकी हवा टाइट थी, इसका मतलब आप तो समझ ही रहे होंगे, हवा टाइट। इसका मतलब क्या होता है जब मैं कह रहा हूँ उसकी हवा टाइट थी? ये थोड़ा इनफॉर्मल तरीका है बात करने का, बट लोग कंफ्यूज्ड हो जाते हैं कैसे कहेंगे इंग्लिश में। ये कहने का मतलब होता है वो डरा हुआ था, नर्वस था, घबराया हुआ था, ये है ना। तो इंग्लिश में कहेंगे ही वॉज नर्वस एज हेल। ही वॉज नर्वस एज हेल, मतलब कहने का यही हुआ कि वो, उसकी तो हवा टाइट थी, वो बहुत घबराया हुआ था, हवा टाइट थी उसकी, पता नहीं क्यों थी। He was extremely nervous, वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। He was extremely nervous, तो ये भी कह सकते हैं, और कह सकते हैं He was profoundly unsettled. Profoundly मतलब बहुत ज़्यादा। Profoundly is an adverb which means he was unsettled to a great extent, to a great degree, यानी बहुत ज़्यादा unsettled था वो। You can also say he was freaking out, वो freak out कर रहा था। Freak out तो मैंने आपको कई वीडियो लेसन्स में पहले भी बताया है। When someone freaks out, it means he becomes overwhelmed, he shows a lot of emotions, he becomes angry or he becomes excited. It could be any strong emotion. When someone freaks out, it means he's showing some very strong emotion. Fine. अगला सेंटेंस देखते हैं। वो मेरा इतना सगा क्यों बन रहा है? कभी कभी ऐसा होता है कि कोई ज़्यादा ही आपका अपना बनने की कोशिश करता है, तो आपको कभी कभी शक होता है, वो मेरा इतना सगा क्यों बन रहा है, क्या चाहता है वो मुझसे, इतना सगा बन रहा है ज़्यादा ही। इंग्लिश में आप यूज़ करो बडी अप। हाउ कम ही इज़ बडिंग अप टू मी। हाउ कम ही इज़ बडिंग अप टू मी। हाउ कम यूज़ करने का मतलब है कि मैं सरप्राइज्ड हूँ, मैं अमेज्ड हूँ इस बात को देखकर। वो बड़ा बड़ी अप कर रहा है मेरे से, वो बड़ा मेरा सगा बनने की कोशिश कर रहा है, क्या चाहिए उसको। हाउ कम ही इज़ बडिंग अप टू मी। दूसरा, ज़्यादा सगा बनने की कोशिश मत करो। डोंट ट्राई टू बडी अप टू मी। डोंट ट्राई टू बडी अप टू मी। तो इस तरह आपको बोलना है। तो ये थी हमारी वीडियो आज की। उम्मीद है कि मैंने आपके लिए जो प्रिपेयर किया आपको पसंद आया, आपको कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिली। इसी तरीके से अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।